गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले में मैंने बात की, करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने बात किया था चर्चित स्थान पर, कि जो हमारे चर्चित प्लेस हैं वो क्यों हैं और उनके चर्चित होने का रीजन्स क्या है। तो अब हम आज बात करने वाले हैं कुछ चर्चित व्यक्तियों को लेकर के, जो यहाँ से लगातार एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी वो हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के जो चर्चित व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी का जो चर्चित व्यक्ति है उनका निधन हो गया हो। मैंने इसमें जो है ऋषि कपूर सर का निधन हुआ था अभी हाल ही में, बॉलीवुड के अभिनेता थे। तो उनका जो निधन हुआ है उन भी क्वेश्चन में पूछे जाता है कि उनकी फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉलीवुड में उन्हें जो पुरस्कार मिला है, सम्मानित किए गए, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लगातार क्लासेस आपको लेकर के आएंगे। ये क्लासेस मॉर्निंग में आपको 7 से 8 पीएम पर मिल जाएंगी। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर, या फिर आप में टेलीग्राम नंबर पे आप में जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखने से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस तरीके के, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। चलिए हम टाइम वेस्ट करते हुए अपने कुछ टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो चर्चित व्यक्ति हैं उनसे हम उन पर चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो है रोबर्टो एजेवेडो थे। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों थे, हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि रोबर्टो एजेवेडो चर्चा में क्यों थे। तो 14 मई 2020 को विश्व व्यापार संगठन, जो एक संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रोबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल पूरा होने से एक वर्ष पहले त्यागपत्र दे दिया। मतलब जो रोबर्टो एजेवेडो थे, इनका कार्यकाल WTO के अध्यक्ष थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ये अध्यक्ष थे। तो इनका कार्यकाल पूरा होने से एक वर्ष पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक एजेवेडो ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया। जो ब्राज़ील के ये कौन थे, ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक थे, और इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये अमेरिका जैसे देश के दबाव में आकर के इन्होंने किया। क्यों किया, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WTO पर अमेरिका के प्रतिपक्षपात का आरोप लगाया है। एजेवेडो 31 अगस्त 2020 को अपने पद से मुक्त होंगे। तो एजेवेडो ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और वो अपने पद से मुक्त कब होंगे, 31 अगस्त को 2020 को अपने पद से मुक्त हो गए। आइए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चर्चित व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। एम नेत्रा हाल ही में चर्चा में क्यों थी, हम लोग इनके बारे में जानते हैं। एम नेत्रा के बारे में, तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया। तमिलनाडु की जो एम नेत्रा है, ये कहाँ की रहने वाली, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, और इन्हें 20 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया। UNDAP के अनुसार नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने का अवसर मिलेगा। तो इन्हें जो बोलने का अवसर, स्पीच देने का मौका मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में बोलने का अवसर प्राप्त होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और इन्हीं के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। और वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी कोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। सैलून संचालक की बेटी नेत्रा ने लॉकडाउन के दौरान अपने पढ़ाई के लिए रखे 5 लाख रुपए को गरीबों की मदद करने में खर्च कर दिया। आइए हम लोग अब बात करते हैं। नेक्स्ट जो चर्चित थे वो थे वनीजा रूपानी क्यों चर्चा में थी, हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। वनीजा रूपानी के बारे में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
जो अमेरिका की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या है उसका नाम क्या है, नासा, ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनजेनिटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनिजा रूपानी को दिया है। उन्होंने नासा द्वारा 30 अप्रैल 2020 को आयोजित नेम द रोवर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर यह उपलब्धि अर्जित की। तो यह उपलब्धि किसमें उन्होंने अर्जित की, जो है वनिजा रूपानी ने नेम द रोवर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर यह उपलब्धि को अर्जित किया उन्होंने। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, कि 17 वर्षीय वनिजा अमेरिका में नॉर्थ पोर्ट के जूनियर हाई स्कूल की छात्रा हैं। वनिजा अमेरिका के किस स्कूल की छात्रा है, तो जूनियर हाई स्कूल की, नॉर्थ पोर्ट के जूनियर हाई स्कूल की छात्रा हैं। नेम द रोवर प्रतियोगिता में शामिल 28,000 निबंधों में वनिजा का निबंध चुना गया। इंजुनिटी मतलब होता है सरलता। सरलता से दुनिया में पहली यांत्रिक ऊर्जा उड़ान के प्रयास के तहत मंगल ग्रह पर पार्सिवियरेंस नामक रोवर के साथ जाएगा। रोवर पार्सिवियरेंस का नाम 7वीं की कक्षा के छात्र अलेक्जेंडर मैथर द्वारा दिया गया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और नामों के, चर्चित नामों पर चर्चा करते हैं, जैसे के शैलजा। के शैलजा चर्चा में क्यों आई और ये कहाँ की हैं, इनके बारे में हम लोग ये बात कर लेते हैं। आइए के शैलजा के बारे में जानते हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। के शैलजा कौन है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। को राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया। के शैलजा कौन है, तो ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कोरोना के द्वारा जो महामारी से निपटने के लिए जो इनके द्वारा प्रयास किया गया, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें सम्मानित किया। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर शैलजा को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है लोक सेवा के अवसर पर शैलजा को किसके वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने कोविड-19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर व्याख्यान दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति पर, वाजिद खान। तो हाल ही में बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे वाजिद खान, जिनका निधन हो गया। हम लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वाजिद खान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 जून 2020 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक संगीतकार वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया। वे अपने भाई साजिद खान के साथ बनाई गई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। तो ये वाजिद खान जो थे, ये अपने भाई के साथ, साजिद खान इनके जो भाई थे, उन्हीं के साथ इन्होंने एक जो कंपनी बनाई थी साजिद वाजिद के नाम से, ये फेमस थी। तो आइए, उन्होंने वर्ष 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में से बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। तो वाजिद खान जो थे, इनके कैरियर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1998 में एक फिल्म आई थी, कौन सी, प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किए थे। आइए हम लोग और आगे चलते हैं और थोड़ा सा चर्चा में बात करते हैं। अजीत जोगी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अजीत जोगी कौन थे, इन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अजीत जोगी के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी चर्चा में ये रहे थे क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 29 मई 2020 को रायपुर में दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। तो अजीत जोगी जो थे, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनकी मृत्यु जो है 29 मई 2020 को रायपुर में हुई। किस कारण से हुई, दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ के मारवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में थे, वो छत्तीसगढ़ के एक मारवाही विधानसभा क्षेत्र है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, तब उस राज्य के बनने के वाले पहले मुख्यमंत्री बने, वो जो है कौन थे, तो अजीत जोगी जी थे। पहले मुख्यमंत्री बने थे तो अजीत जोगी थे। तो ये जो है 2000 में जब अलग हुआ, 2000 से 3 तक जो है अपने पदभार पर बने रहे हैं। तो ये जो है पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ के छत्तीसगढ़ राज्य के।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं इरफान खान के बारे में। इरफान खान का भी हाल ही में मृत्यु हो गई। हम लोग अब इरफान खान की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं क्या थे। और इरफान खान को हम लोग हर कोई जानता होगा कि ये बॉलीवुड में एक फिल्म अभिनेता के रूप में कार्य करते थे। तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता इरफान खान का 54 वर्ष की उम्र में, मतलब इनके जो एज हो गई थी कितनी, 54 वर्ष की अवस्था में 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में कैंसर से मृत्यु हो गई। तो इरफान खान की मृत्यु कैसे होती है? कैंसर के कारण इरफान खान की मृत्यु हो जाती है 54 वर्ष की अवस्था में और 29 अप्रैल 2020 को। अब आइए इरफान खान के बारे में और डिटेल से जानते हैं। इरफान खान ने 1988 में, कब, 1988 में सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी भूमिका के साथ फिल्मों में प्रवेश किया था। 1988 में सलाम बॉम्बे एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें इरफान खान की जो भूमिका थी वो काफ़ी छोटी थी। 2013 में अब इनकी, और इन्होंने तब से बहुत सारी फिल्मों की, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा आवश्यक हो। जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना हो हम लोग उस टॉपिक को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए 2013 में प्रदर्शित इनके द्वारा फिल्म पान सिंह तोमर, जो फिल्म का नाम था क्या था, पान सिंह तोमर, में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। 2013 में जो इनकी फिल्म रिलीज हुई थी पान सिंह तोमर, उसमें उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। बॉलीवुड के अतिरिक्त उन्होंने ब्रिटेन में और हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किए। तो बहुत सारे उन्होंने फिल्मों में जो है बॉलीवुड में भी काम किया, अच्छी उन्होंने फिल्में दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रिटेन की फिल्मों में काम किया और हॉलीवुड जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं और आगे चलते हैं ऋषि कपूर सर के बारे में। ये भी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, काफ़ी फेमस अभिनेता थे ये। हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी ऋषि कपूर सर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता स्वराज कपूर के पुत्र, इनके पिता का क्या नाम था, राज कपूर था, के पुत्र और रणबीर कपूर के पिता, ये पिता किसके हैं, ऋषि कपूर रणबीर कपूर के पिताजी हैं। तो ऋषि कपूर का 60 वर्ष की उम्र में, एज कितनी हो गई थी इनकी, एज इनकी 60 वर्ष हो गई थी। 60 वर्ष की अवस्था में कैंसर की बीमारी से 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। इनका निधन जो होता है वो 30 अप्रैल को 2020 को हो जाता है। कैंसर से इनकी भी मृत्यु होती है। पीछे आगे हम लोगों ने पढ़ा कि इरफान खान सर की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, वो उनकी भी मृत्यु कैंसर के कारण ही होती है। तो ऋषि कपूर सर की जो मृत्यु हुई वो भी कैंसर के कारण हुई और 30 अप्रैल 2020 को हुई। ऋषि कपूर ने 1970 में पहली बार फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। ऋषि कपूर जो थे 1970 में पहली बार जो है फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। इस भूमिका में के लिए ही सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। इस भूमिका के लिए उन्हें बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। अब आइए हम लोग और आगे चलते हैं। फिर वह जो है मुख्य भूमिका में वो कब आए, उनकी फिल्म जो है, पहली फिल्म कौन थी, बाबी, कब रिलीज हुई, 1973 में रिलीज हुई थी। बाबी में वो मुख्य भूमिका के रूप में, एक्टर के रूप में आए। अब आइए हम लोग बात करते हैं और क्वैरैसा अब्दुल करीम के बारे में। क्वैरैसा अब्दुल करीम कौन थे, इन पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। क्वैरैसा अब्दुल करीम पर, महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वैरैसा अब्दुल करीम को मई 2020 में क्रिस्टोफर मेरिगैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको जो अवार्ड दिया गया वो क्या दिया गया, क्रिस्टोफर मेरिगैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया मई 2020 में। यह पुरस्कार फ्रांस के में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। यह जो इन्हें पुरस्कार सम्मानित दिया गया वह फ्रांस में जो है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सबसे शीर्ष पुरस्कार माना जाता है इसे। अब आइए हम लोग और आगे चलते हैं और बात करते हैं कृतिका पांडे की, कि कृतिका पांडे कौन थी। आइए कृतिका पांडे के बारे में हम लोग बात करते हैं।
किसके बारे में? कृतिका पांडे के बारे में हम लोग, कृतिका पांडे को हम लोग चर्चा करते हैं। कृतिका पांडे कौन थी और इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस रही थी उस समय अपने टाइम में। आइए हम लोग अभी इनके बारे में चर्चा करते हैं। कृतिका पांडे जो है, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें जो है किस लिए सम्मानित किया गया? कॉमनवेल्थ एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए सम्मानित किया गया। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। कृतिका पांडे के बारे में जाना, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हरीश साल्वेसर के बारे में। हरीश साल्वेसर कौन थे, हम लोग इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की कानूनी सलाहकार के पद पर जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया। हरीश साल्वे जो हैं, इनको ब्रिटेन की एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। इनको जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कानूनी सलाहकार के रूप में जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने उन्हें पाकिस्तान के जेल में बंद कुलभूषण मामले में भारत का पक्ष रखा था। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण मामले में भारत का पक्ष रखा था। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे कैथरीन के बारे में कि कैथरीन कौन थे। आइए, तो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैथरीन का निधन कब होता? 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नासा ने 24 फरवरी 2020 को कैथरीन के निधन की घोषणा की थी। कब की थी? तो यह कैथरीन के निधन की घोषणा 24 फरवरी 2020 को की थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं नृपेंद्र मिश्र के बारे में बात करते हैं कि ये कौन थे। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव कौन थे ये? प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जनवरी 2020 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। नृपेंद्र मिश्रा को 2020 में जनवरी 2020 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। काम्या कार्तिकेयन कौन थी? तो हम लोग काम्या कार्तिकेयन के बारे में जानते हैं, कौन थी ये। तो आइए काम्या कार्तिकेयन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट एकोका गुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई है। भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट एकोका गुआ की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं। माउंट एकांकागुआ एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब आइए हम लोग और आगे चलते हैं। 13 वर्ष की अवस्था में यह उपलब्धि 1 जनवरी 2020 को एकांकागुआ पर तिरंगा फहराकर अर्जित किया। इससे पूर्व काम्या अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुकी हैं। किन किन देशों पर? यूरोप, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की चोटी पर ये चढ़ चुकी हैं। आइए अब हम लोग कल अपनी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से हम कोशिश यही करेंगे कि लगातार करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर डेली आपको मिल जाए मॉर्निंग में, और डेली मिलेंगे भी मॉर्निंग में। आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस करंट अफेयर्स की क्लासेस को शेयर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक से, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए तब तक के लिए बाय।